कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन चाहे हम जो भी कर्म करें, कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, उस परमात्मा की नजर से बचना असंभव है। बिल्कुल यही बात आज साबित होती है फतेहाबाद में। 2 दिन पहले फतेहाबाद में सड़क किनारे मिली नवजात बच्ची को किसने छोड़ा, किसने जन्म दिया और कैसे उसे एक गट्टे में डाल करके सड़क किनारे छोड़ दिया, इस सब का खुलासा करेंगे आज हरियाणा की गूंज चैनल पर। इससे पहले आपको हम दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। आपसे निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो आरोपियों ने एक मासूम के साथ, 1 दिन की मासूम के साथ जो यह कृत्य किया है, उसको जन्म देने के मात्र चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि उसे सड़क पर छोड़ दिया मरने के लिए। उन आरोपियों पे कार्रवाई हो, इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम दिखाते हैं फतेहाबाद में यह अंजाम कैसे दिया गया और कब दिया गया। पूरी विस्तृत से हम आपकी इसके वीडियो कवरेज दिखाएंगे। देखते रहिए हरियाणा की गूंज। सरकार बेटी बचाने के लिए अनेक प्रोग्राम चलाती है, लेकिन भारतवर्ष में आज भी यह कुप्रथा सुरसा के मुंह की भांति फैली हुई है। मैं आपको बता दूं, आज भी अनेक घर ऐसे हैं जहां बच्चियों के जन्म लेते ही, नवजात बच्चियों के जन्म लेते ही या तो उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है या सड़क किनारे उसे बिलखता हुआ छोड़कर माएं फरार हो जाती है। कुछ ऐसा ही ताजा मामला कल हरियाणा के फतेहाबाद जिले से सामने आया, जहां फतेहाबाद से कुछ ही दूरी पर झल्लियां के पास एक गांव बरसीन के पास सड़क किनारे पड़ी नवजात बच्ची को देखकर लोगों का दिल टूट गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल लगभग सुबह 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि बरसीन के पास सड़क किनारे एक बैग में नवजात बच्ची रखी हुई है। इसे सूचना पाते ही पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जब थैले को खोलकर देखा गया तो उसमें नवजात बच्ची मिली, जिसे देखकर पुलिस की रूह कांप गई। पुलिस ने बच्ची को तुरंत थैले से बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में पहुंचा दिया, जहां डॉक्टर आदित्य बेनीवाल ने लड़की को देखा, बच्ची को देखा और उसे नर्सरी में भर्ती किया। डॉक्टर आदित्य बेनीवाल ने क्या कहा, सुनिएगा। बच्ची मिली है, ये क्या पूरा मामला है? ये बरसीन गांव है भुन्ना के आसपास। तो वहां से सुबह सुबह एम्बुलेंस से आई थी, पुलिस वालों ने खबर करी थी, तो उसके बाद एम्बुलेंस उसे यहीं ले आई थी। अच्छा, तो अब क्या हालात हैं बच्ची के? जब आई थी तब तो बहुत खराब थे, अभी काफी ठीक है उसके। तब तो बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रही थी और एकदम ठंडा था बच्चा पूरा। अच्छा, और बच्चे की उम्र? लगभग 1 दिन है। 1 ही दिन? हाँ, अच्छा, लगभग 1 दिन है। पीडियाट्रिशियन को बुला के हमने दिखवा लिया था। तो अभी इलाज यहीं चलेगा या? अभी इलाज यहीं चलेगा। बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, पहले से बच्चा सही हो रहा है। अभी बाकी बताएंगे जैसा भी रहेगा। अभी तो ठीक है। ठीक। डॉक्टर आदित्य बेनीवाल को सुना, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बच्ची को जब अस्पताल में लाया गया था तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, बचने की उम्मीद नाम मात्र थी, लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयास से बच्ची को बचा लिया गया और बच्ची को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नर्सरी में रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि बच्ची को जब 11 बजे बरामद किया गया, थैले में से निकाला गया, तो बच्ची की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। पहले तस्वीरें देखिएगा। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। नवजात बच्ची को सड़क से बरामद करने के बाद भी 30 घंटे तक गुनहगारों का न्याय ढूंढ पाने पर सेवा सुरक्षा सहयोग का दम भरने वाली फतेहाबाद पुलिस के खाली हाथ देख हरियाणा की गूंज की टीम ने बच्ची को न्याय दिलाने की मन में ठानी। इसी मिशन पर हरियाणा की गूंज के संवाददाता भारत नारंग, प्रदीप धानिया व मोनू जांगड़ा अपने मिशन पर निकल पड़े और 3 घंटे की जबरदस्त मेहनत के बाद उन्होंने उस स्थान को खोज निकाला जहां पर उस कलयुगी मां ने बच्ची को जन्म दिया था। उस कलयुगी मां ने उस बच्ची को जन्म देने के बाद उस थैले में पैक किया था। पहले तस्वीरें देखिएगा।
किया है बात? अपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि किस तरह दो महिलाएं व दो पुरुष 4:07 पर शहर के बीचों बीच स्थित जीवन अस्पताल में प्रवेश करते हैं और वहां मौजूद स्टाफ से कहते हैं कि उनको पेट में दर्द है, उनकी महिला को पेट में दर्द है, जिसके बाद आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया जाता है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर के आने से पहले महिला शौचालय में जाने के लिए कहती है। जैसे ही महिला शौचालय में जाती है तो वहाँ बच्ची का जन्म हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि स्टाफ को सूचना दिए बगैर ही सीसीटीवी में आपने देखा कि किस कदर स्टाफ को सूचना दिए बगैर ही जो परिवार है अस्पताल से बाहर निकल जाता है। मैं आपको बता दूं कि परिवार के एक सदस्य ने जीवन अस्पताल के सामने बन रही नई इमारत में से एक थैला उठाया जिसमें बच्ची को डालकर फेंका गया था। पहले देखिए थैला उठाते हुए की तस्वीरें। आपने उस पुरुष को देखा जो उस गुनहगार महिला का साथी है, जिसने उस नई इमारत में निर्माणाधीन इमारत में से थैला उठाया और गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गया। मैं आपको बता दूं कि कलयुगी मां ने लगभग 6 से 7 बजे के बीच, यानी कि शुक्रवार की सुबह 6 से 7 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन 10 से 11 बजे के बीच कुछ राहगीर बरसीन के पास जब सड़क से निकल रहे थे तो उन्हें थैले में से रोने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने किसी भी झंझट से बचने के लिए तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। सूचना पाकर फतेहाबाद हुड्डा चौकी से राधेश्याम पुलिस कर्मियों सहित मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। जब थैले को खोलकर देखा गया तो उसमें नवजात बच्ची चुपचाप सोई हुई थी, जिसे देखकर पुलिस को एक बार ही लगा कि बच्ची मृत अवस्था में है। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बच्ची की नब्ज देखी तो नब्ज चल रही थी, जिसे देखकर वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। बच्ची को तुरंत आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर आदित्य बेनीवाल ने तुरंत उपचार शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, ऐसी कलयुगी मां को ढूंढने के लिए फतेहाबाद पुलिस है बड़ी असंवेदनशील दिखाई दी। हमने आज फतेहाबाद पुलिस के आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेकर एसएचओ से लेकर डीएसपी व एसपी तक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। आखिर में फतेहाबाद शहर के डीएसपी दलजीत सिंह ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इसमें अभी जांच जारी है। लगभग 30 घंटे तक जांच करने में भी पुलिस को वह सुराग हाथ नहीं लगे जो हरियाणा की गूंज के हाथ लग गए, यानी कि सेवा सुरक्षा सहयोग का दम भरने वाली खाकी सिर्फ दम भरती है, करती कुछ भी नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि आज लगभग 2 बजे हरियाणा की गूंज के संवाददाता भारत नारंग, प्रदीप थानिया व मोनू जांगड़ा जब बच्ची को देखने नागरिक अस्पताल की नर्सरी में पहुंचे तो उन्होंने बच्ची की दशा देखकर बच्ची को न्याय दिलाने की ठानी। वहीं से शुरू हुआ बच्ची की कलयुगी मां, बच्ची की गुनहगारी मां को ढूंढने का सफर। इसी कड़ी में तीनों संवाददाता दर दर घूमते हुए आखिर उस जगह पहुंच गए जहां बच्ची को जन्म दिया गया था। इस बारे में जीवन अस्पताल के डॉक्टर रांजाराम कंबोज से बात करने पर
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके अस्पताल की किसी भी तरह से लापरवाही नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर रांजाराम कंबोज। हेलो, हाँ जी। जीवन अस्पताल से डॉक्टर रांजाराम जी। हाँ जी, हाँ जी। सर, एक कल अपने जलनिया के पास एक रोड पे बच्ची मिली थी कट्टे में, जो हाँ एक जी। दिन पहले पैदा हुई थी। आपके नॉलेज में होगा हाँ। मामला? हाँ, वो इन्फॉर्मेशन दे दी हमने पुलिस को, उसी दिन ही दे दी थी। अच्छा, तो ये आपके हॉस्पिटल में हुआ था सर? ये नहीं, वो नेचुरल हो गया। वो आए तो दर्द की दवाई लेने के लिए, तो एकदम उसको बाथरूम में पीछे गई और वहाँ हो गया उसका बच्चा। ओके, बच्चा हो गया। तो सर, आपने इसकी और- सूचना कब दी पुलिस को? कल। अच्छा, कल दी है। हाँ जी। ओके, मतलब वो कट्टे में लेके गए हैं सर आपके यहाँ से? आपके पास से उनकी नहीं, कोई हमारे एंट्री है से सर? कपड़े से लेकर गए। तो आपके पास कपड़े सर के- एंट्री है उनकी? बिल्कुल है। इसी कड़ी में जब हमारे तीनों संवाददाताओं की टीम जीवन अस्पताल में पहुंची और वहां पे स्टाफ को कुरेदा, तो जीवन अस्पताल में एक ऐसा चश्मदीद मिला जिसने पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। सुनिए हमारे संवाददाता प्रदीप धानिया व चश्मदीद के बीच हुई बातचीत के अंश। और वो खौफनाक रात, जिस रात में फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में हुआ एक सनसनीखेज कारनामा, जिसमें एक महिला ने दिया बच्चे को जन्म और उस बच्चे को थैले में डाल दिया गया सड़क के किनारे। क्या हुआ उस रात को निजी अस्पताल में, वहां पर मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाह हमारे साथ हैं। कैमरे पर हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और क्या वहां पर उन्होंने देखा, इस बारे में हम पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। हरियाणा की गूंज में आपका स्वागत है। आपने मौके पर वहां पर क्या देखा अस्पताल में, आप हमें विस्तार से बताएंगे। ये यहाँ फतेहाबाद के निजी अस्पताल में मेरे परिजनों को लेके आए हुए थे। तो वहाँ पे रात के समय भाई लेडीज़ आई, जिनके साथ एक जेंट्स थे और 2 लेडीज़ और एक जो लड़की थी। उस लड़की को पहले तो एडमिट किया गया, फिर उसके जो बोतल और टिक्के वो लगाए गए, और फिर बाद में वो बाथरूम में गई। बाथरूम में जाने के बाद उसके वहीं पे बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद उसको जो वो लड़की थी जिसके बच्चा हुआ था वो तो बाहर चली गई, और बाद में उस बच्चे को जो उसमें थैले में डाल गए, और वो जो उसके साथ लेडी थी उसको वो बाहर ले गई बच्चे को। देखिए, बताते हैं कि वहां पर परिजनों के साथ एक लड़की और उसके परिजन वहां पर मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों ने इंजेक्शन सुई वगैरह लगाई और बोतल भी लगाई। उसके बाद महिला बाथरूम में जाती है और वहां पर बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद एक महिला उस बच्चे को थैले में डालकर लेकर जाती है। क्या आप बताएंगे क्या वो थैला यही है? हाँ, यही है भाई। इसी को पहचान रहे हो क्या थैला यही था? हाँ, ये देखिए, जो हमने थैला दिखाया इन्हें, परिजनों ने वहां पर इसी थैले के अंदर उस बच्चे को डाला था और एक जिंदा बच्चे को ले जाकर रोड पर डाल दिया। इनकी बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद सड़क पर डाल दिया गया। इतनी मार्मिक खबर है आपके बीच में हम दिखा रहे हैं। हाँ, एक बात और जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। जो उस समय महिला आई, जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिस लड़की ने बच्चे को जन्म दिया, क्या वह विवाहित थी? ये मेरे हिसाब से तो अविवाहित थी। उम्र कितनी आपने जैसा उनको देखा, आपको उम्र कितनी लग रही थी उनकी? 16 साल की थी। देखिए, एक और सनसनीखेज खुलासा हो रहा है कि उम्र उनकी बिल्कुल 16 साल बताई जा रही है। 16 से 17 साल के बीच की उम्र हो सकती है, और यह पता चल रहा है कि शायद वो अविवाहित थी और इसी के कारण उसको जन्म देने के बाद बच्ची को सड़क पर डाल दिया गया। ने चश्मदीद की बातों को सुना, जिससे साफ जाहिर होता है कि गुनहगारी व कलयुगी माँ जो पहले से ही ये सोच कर आई थी कि उसने फूल सी बच्ची को या बच्चे को, मान लीजिए बच्चा जो भी होता है, मैटर नहीं करता कि लड़की हो गया लड़का, उसको पैदा होते ही सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे छोड़ना है। मैं आपको बता देता हूं, आज हमने इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच अधिकारी राधेश्याम से बात करना चाहिए, तो राधेश्याम ने एसएचओ से बात करने के लिए कहा। एसएचओ से जब बात करनी चाहिए तो एसएचओ ने एसपी का आदेश न होने की बात कही, और इस बारे में जब एसपी राजेश कुमार से बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने 2 से 3 बार फोन मिलाने पर भी फोन नहीं उठाया। आखिर में जब बार बार फतेहाबाद के डीएसपी दलजीत सिंह को फोन मिलाया गया तो उन्होंने फोन उठाकर क्या कहा, सुनिए। वो जो कल बच्ची मिली सर, जो जलनिया के पास,
वो आप ले लो, एसएचओ भी ले लो बैठ को। सर एसएचओ को आपको तो कहते हैं अफसर, हम आईओ कहते हैं एसएचओ देगा, एसएचओ कहते हैं अफसर देंगे जी। कर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो बैठ हम तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक ये नहीं होती नहीं इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस से पहले तो हमने कर लिया सर इन्वेस्टिगेशन। नहीं फिर भी जो फाइल ऊपर तो है 100 बार होती है तो नहीं ये देते हुए जांच जारी है सर, जांच तो चल रही है ना सर इसमें। नहीं मेरी बात तो सुनो, ऐसे नहीं होता, कई बार ये हमारी गली फांस बन जाती है, लड़कियों का मामला होता है। अच्छा ये कल तक आपको भेजेंगे तो इसमें जांच तो चल रही होगी सर अभी। जांच तो चल रही है, लेकिन ये चीज इतना कहते हैं वो नहीं होता जी। मान लीजिए कई ऐसे जो क्राइम वगैरह है ना इस टाइप के, ये बड़े भयानक होते हैं। आपको कल दे देंगे। ठीक है। जांच जारी है, लड़की का मामला है। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि फतेहाबाद शहर के डीएसपी दलजीत सिंह के हैं, जिन्होंने लड़की व जांच के सहारे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। जो काम आज खाकी नहीं कर सकी वह हरियाणा की गूंज की टीम ने कर दिखाया। हरियाणा की गूंज के टीम के द्वारा आज जब 2 बजे प्रण लिया गया कि इस नवजात बच्ची को न्याय दिलाने के लिए वह हर उस चौखट तक जाएंगे जहां पर इस बच्ची ने जन्म लिया, और आखिर शाम होते होते 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद शाम 5 बजे हरियाणा की गूंज की टीम जीवन अस्पताल में पहुंची और रिकॉर्ड चेक किया, जहां पर उक्त महिला ने बच्ची को जन्म दिया। आपने तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा कि जन्म देने के तुरंत बाद गुनहगार मां का सहयोगी एक पुरुष सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग से थैला लाता है और गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो जाते हैं। मैं ये बता देता हूं, यहाँ 30 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन खाकी के हाथ अभी भी खाली है। सेवा सुरक्षा सहयोग का दम अक्सर भरती है, लेकिन करने को शायद कुछ भी नहीं है। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।